हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडिया चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस का एक नया सेक्शन, जर्नल साइंस। ये सेक्शन आपके एग्जाम में 10 नंबर का है, लेकिन ये 10 नंबर आपके सिलेक्शन में बहुत ही अहम रोल प्ले कर सकते हैं और उन 10 नंबर को हासिल करने के लिए आपको हमारे सभी लेक्चर्स को ध्यान से देखना है। एमसीक्यू जो डिस्कस करेंगे यहाँ पर उनको ध्यान से देखना है। प्रीवियस ईयर पेपर जो यहाँ डिस्कस होगा उसको ध्यान से देखना है। चीज़ों को बारीकी से समझना है, तभी जाकर आप ध्यान से और अच्छे से वो मार्क्स जो है वो सिक्योर कर पाएंगे। कंपटीशन बहुत होने वाला है, इसीलिए वन लाइनर पे डिपेंड नहीं होना है। ध्यान से चीज़ों को समझिए, तभी जाकर आपके लिए पेपर में आसानी होगी। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2 दिन जो रेगुलर क्लासेस नहीं आ पाई, उसकी वजह यह है कि हम थोड़ी लाइटिंग इंप्रूव कर रहे थे, उसमें थोड़े बिजी थे, इसी वजह से क्लासेस डिले हुई हैं। तो अब आगे आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। अब हमारा सारा सिस्टम जो है वो सेटअप हो चुका है, तो क्लास आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी। तो चलिए आज की क्लास पर चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट्स के बारे में। जो आपका फिजिक्स का पहला जो टॉपिक है वो ऐसे यूनिट्स के बारे में है, तो आज हम यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। अब यूनिट्स क्या होता है? सबसे पहले यूनिट क्या चीज़ है? अगर हम यूनिट की बात करें तो जैसे हमारा किलोग्राम है, मीटर है, सेंटीमीटर है या मिलीमीटर है, ग्राम है, ये सब क्या है? यूनिट है। अब यूनिट का काम कहाँ पर है? क्या करते हैं हम इन यूनिट से? हम इन यूनिट से किसी चीज़ को नापते हैं। 1 लीटर, 1 ग्राम, 1 मिलीलीटर, 10 किलोग्राम, ठीक है, 2 मीटर, ये सारे क्या चीज़ें हैं? हम इससे किसी क्वांटिटी को नापते हैं, ठीक है। अब ये क्वांटिटी क्या है? अब यूनिट का काम क्या हो गया? यूनिट का काम हो गया क्वांटिटी को नापना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्वांटिटी क्या चीज़ है। तो क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी होता है एन अमाउंट ऑफ समथिंग और नंबर ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की अमाउंट। अमाउंट का मतलब जैसे 1 किलो, 3 किलो, 4 लीटर, 5 लीटर, अमाउंट है, नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। यानी एन अमाउंट ऑफ समथिंग और नंबर ऑफ समथिंग। नंबर जैसे 1, 2 आदमी, 5 सेब, 1 दर्जन केले, ये क्या हो गया? ये हो गया नंबर। तो कहता है किसी चीज की अमाउंट या किसी चीज का नंबर, उसको हम कहते हैं क्वांटिटी। समझ में आ गया? क्वांटिटी क्या हो गया? एन अमाउंट ऑफ समथिंग और नंबर ऑफ समथिंग। अभी जो क्वांटिटीज हैं ये 2 तरह की होती हैं। कितनी तरह की होती हैं? 2 तरह की होती हैं। पहली होती है फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरी होती हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। बात कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। फिजिकल क्वांटिटीज को कहा जाता है मेजरेबल क्वांटिटीज भी। क्यों? क्योंकि हम इनको मेजर कर सकते हैं, हम इनको नाप सकते हैं। जैसे हमारे पास मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, ये सारी चीजें क्या है? दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। क्यों? क्योंकि हम इन चीज़ों को नाप सकते हैं। उसके बनिस्बत हम दूसरी बात करें नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, इनको कहा जाता है इमेजरेबल क्वांटिटीज भी। क्यों? क्योंकि हम इनको नाप नहीं सकते हैं। इसमें आ जाता है जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, लव, हेट्रेड, काइंडनेस, पोलाइटनेस, ये सारी चीज़ें क्या है? दीज आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अगर मैं फिजिकल क्वांटिटीज की बात करूं तो ये नॉन लिविंग चीज़ों से जुड़ी होती हैं। दीज आर लिंक्ड टू नॉन लिविंग थिंग्स। अगर मैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की बात करूं, इमेजरेबल क्वांटिटीज की बात करूं, तो ये किससे जुड़ी होती हैं? ये जुड़ी होती हैं लिविंग थिंग्स से। अगर हम बात करें हैप्पीनेस की, सैडनेस की, लव की, हेट्रेड की, काइंडनेस की, पोलाइटनेस की, तो हम ये चीज़ें नाप नहीं सकते हैं। हम थोड़ी नाप सकते हैं कोई कितना सैड है, हम थोड़ी नाप सकते हैं कोई कितना हैप्पी है, थोड़ी नाप सकते हैं कोई किससे कितना प्यार करता है, किससे कितनी नफरत करता है। ये चीज़ें नापने की नहीं है, तो इनको क्या कहा जाता है? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। आपको इनमें डीप में नहीं जाना है। हमारा जो काम है वो इस चीज़ से है। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इन्हीं से हमारा सारा जो है आगे काम है। अब फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं ये आगे फर्दर 4 तरह से डिवाइडेड होती हैं। 2 की बात इसमें करेंगे यूनिट्स में, फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पर 2 की बात करूंगा। 2 की बात मैं मोशन के दौरान करूंगा क्योंकि वो उससे ज़्यादा रिलेटेड है। यहाँ पर जो बात हम करेंगे वो हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। फंडामेंटल का मतलब क्या हुआ? बेसिक। इसको बेसिक भी कहा जाता है। ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जो इंडिपेंडेंट इन नेचर हैं। अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? मतलब इन क्वांटिटीज का डायमेंशन जब हमने निकालना है
जब हमें इनका मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमको किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड होना नहीं पड़ता है। दीज आर इंडिपेंडेंट इन नेचर, मतलब ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमको किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जहां तक बात है तो हमारे पास 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। कितनी है? 7 फंडामेंटल बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। अब इन 7 के अलावा 2 हमारे पास सप्लीमेंट्री भी हैं। 2 कौन सी हैं? सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री वो कौन कौन सी हैं? पहली है प्लान एंगल और दूसरी है सॉलिड एंगल। प्लान एंगल का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जहां हम सर्कुलर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, और सॉलिड एंगल की बात हम वहां करते हैं जहां हम किसी सर्कुलर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज। उसके अलावा दूसरी जो टाइप है वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी हो गई? ऐसी क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमको 2 या 2 से ज्यादा चीजों पे डिपेंड होना पड़ता है, दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड होना पड़ता है। जैसे मैं यहां पर एरिया की बात करता हूं ना, तो एरिया के लिए हमको लेंथ पे भी डिपेंड होना पड़ता है, ब्रेड्थ पे भी डिपेंड होना पड़ता है। 2 चीजों की जरूरत है, 2 क्वांटिटीज की जरूरत है। वॉल्यूम की बात करूं तो लेंथ भी चाहिए, ब्रेड्थ भी चाहिए और हाइट भी चाहिए। वहां पर यहां पर हमारे 3 क्वांटिटीज हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट भी है। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो हमारे पास यहां वॉल्यूम भी चाहिए हमको, और यहां पर हमको मास और वॉल्यूम दोनों चीजें चाहिए। यहां पर मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, तो हमारे पास क्या है? हमें मास भी चाहिए और वॉल्यूम भी चाहिए। उस तरह एक्सेलरेशन की बात करूं तो यहां पर हमको मीटर पर सेकंड है, मतलब हमारे उस वेलोसिटी भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ? हमारे पास जो बेसिक क्वांटिटीज हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनको नापने के लिए हमको किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड होना नहीं पड़ता है, जबकि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनको नापने के लिए हमको दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड होना पड़ता है। क्वांटिटीज की बात समझ में आ गई। अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ऑप्शन में अगर आता है हमारा 3, 6, 7, 5, तो आपने लिखना है 7 आंसर, क्योंकि 7 क्या है? बेसिक है। लेकिन अगर ऑप्शन में 9 भी है तो फिर आपने 9 लिखना है। लेकिन अगर आपसे बेसिक क्वेश्चन में पूछा गया होगा कि बेसिक कितनी है, तो बेसिक 7 हैं। लेकिन अगर टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज पूछा गया और ऑप्शन में 9 भी है तो आपने 9 आंसर लिखना है, क्योंकि 9 टोटल हैं ये, जिसमें से 7 बेसिक हैं, 2 सप्लीमेंट्री हैं। समझ में आ गई ये चीज। ये बात हो गई हमारे पास क्वांटिटीज के बारे में। अब हम बात करते हैं यूनिट के बारे में। तो अब तक हमने क्वांटिटीज की बात कर ली, अब हम बात करते हैं यूनिट्स की। यूनिट क्या चीज है? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये वो चूजन स्टैंडर्ड है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए। ठीक है, इट इज चूजन स्टैंडर्ड यूज्ड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी की जब हम बात कर रहे हैं, उसको हम नापने की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम जिस स्टैंडर्ड का यूज कर रहे हैं उसको हम यूनिट कहते हैं। हमारे पास 4 इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, FPS, CGS, MKS एंड SI यूनिट्स। उन 4 में से SI यूनिट्स जो हैं इस टाइम पे वाइडली यूज्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है। कल के लेक्चर में मैं डिटेल में SI यूनिट्स के बारे में बात करूंगा। आज हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, कल मैं SI यूनिट्स पे डिटेल में लेक्चर तैयार करके आपको लाऊंगा। अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें तो हमारे पास, अगर हम टाइप्स की बात करें तो 2 तरह के यूनिट्स हैं। पहले वो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को नापते हैं। हमारे पास क्वांटिटीज कितनी तरह की थी? 2 तरह की, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। मैं किन क्वांटिटीज की बात कर रहा हूं? फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहा हूं। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड थी हमारे पास। उसी तरह से यूनिट्स भी हैं, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। जो यूनिट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं उनको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, और जो यूनिट्स डिराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं उनको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज। अब हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी हैं? बेसिक 7 हैं और सप्लीमेंट्री 2 हैं। मैंने यहाँ बेसिक लिखी हुई है, मैं सप्लीमेंट्री यहाँ पे साइड में लिख लूंगा। हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज कौन सी हैं? सबसे पहले मास है, तो मास को नापने के लिए हम यूज करते हैं किलोग्राम।
तो किलोग्राम क्या है, मैं यहां ऐसे यूनिट की बात कर रहा हूं, ये यूनिट है। लेंथ जो है इसके लिए हम मीटर का यूज करते हैं, तो मीटर इसका ऐसे यूनिट है। टाइम के लिए हम सेकंड का यूज करते हैं, सेकंड इसका ऐसे यूनिट है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर में नापी जाती है, एम्पेयर इसका ऐसे यूनिट है। मैंने पहले ही कहा मैं यहां ऐसे यूनिट लिखने वाला हूं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इसका ऐसे यूनिट क्या है, केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको नापा जाता है मोल में, मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको नापा जाता है कैंडिला में। अब ये तो थे कौन से, ये तो थे हमारे पास बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात, फंडामेंटल यूनिट्स। किसके, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं ये हमारे पास हैं, उनके ये यूनिट्स, इनको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। उसके बाद सप्लीमेंट्री अगर मैं बात करूं तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये दो थे हमारे पास। याद है क्वांटिटीज में हमने दो चीजें पढ़ी थी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, एक था प्लेन एंगल, दूसरा था सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को नापने के लिए हम यूनिट यूज करते हैं रेडियन, और सॉलिड एंगल के लिए स्टीरेडियन। तो ये तो हो गया फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। तो सबसे पहले एरिया है यहां पर, तो एरिया को नापा जाता है स्क्वायर मीटर में। मैं यहां सिर्फ नाम लिख रहा हूं, सिंबल जो है मैं यहां नहीं लिख रहा हूं। कल की क्लास में ऐसे यूनिट्स की जो क्लास होगी कल, उसमें मैं यहां पर यूनिट्स के बारे में बात करूंगा, इनके जो नाम है और उनका सिंबल वो भी मैं डिटेल में कल बात करूंगा। वॉल्यूम के लिए हम क्यूबिक मीटर की बात करते हैं, क्यूबिक मीटर। डेंसिटी हम कैसे नापते हैं, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। यह है मीटर पर सेकंड पर सेकंड पर सेकंड पर सेकंड, ठीक है। इस तरह से हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो ये थी क्लास आज की। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, हमने सिंपल सी बात की आज, क्वांटिटी क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज क्या होती हैं, यूनिट्स क्या हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। कल हम डिटेल में पढ़ेंगे ऐसे यूनिट्स क्या होता है, कब एस्टेब्लिश हुए, क्या इनकी खासियत है, क्या इनकी खूबी है, यूज करने से क्या फायदे हैं इनके। साथ ही साथ ये जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं हमारे पास, इनके बारे में हम सिंबल की बात करेंगे, इनके यूनिट्स की बात करेंगे कल के बारे में। ऐसे यूनिट्स पे डिटेल में क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास में इतना ही, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं एक नई वीडियो में।